Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे सलमान खुर्शीद। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो राजनीति के हम कह सकते हैं कि दंगल में अपने आप को एक अलग पहचान है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस तरीके से एक कानून मंत्री भी रह चुके हैं और एक बड़े वकील में उनका नाम शुमार होता है। आज हम बात करेंगे उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद की। जी हाँ, जब यूपीए सरकार थी तो सलमान खुर्शीद काफ़ी अच्छा उनका पद था और काफ़ी जिस तरीके की हम कह सकते हैं कि एक बेहतर राजनीति कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जब उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद पर तमाम तरह के आरोप लगे तो सलमान खुर्शीद काफ़ी परेशान और बैकफुट पर आ गए। आज मैं सबसे पहले आपको सलमान खुर्शीद का थोड़ा सा बता देता हूं कि सलमान खुर्शीद आखिर हैं कौन। सलमान खुर्शीद 1953 1 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। वो विदेश मंत्री भी रहे हैं और 15वीं लोकसभा के मनमोहन सिंह के जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सहकारी और अल्पसंख्यक मामलों से मंत्री बनाया गया था। सलमान खुर्शीद एक बड़े राजनीतिकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, बड़े वकील हैं यानी, और लेखक भी हैं। विदेश मंत्रालय के वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित वो यानी कांग्रेस पार्टी के वकील के तौर पर भी वो काम करते हैं। 2009 के आम चुनाव में फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और वो फर्रुखाबाद के ही रहने वाले हैं। इससे पहले वह फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10वीं लोकसभा 1991-1996 के लिए चुने गए। 19 जून 1991 में वाणिज्य के केंद्रीय मंत्री बने और फिर उसके बाद विदेश मामलों के राज्य मंत्री 1993 से 1996 तक बनाए गए। उन्होंने 1981 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक विशेष अधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के तहत अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ये सलमान खुर्शीद का इतिहास है और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो राजनीति की है वो वाकई में बेहद अलग तरीके की। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के राष्ट्रपति थे, उनके जाकिर हुसैन जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे तो तब जाकिर हुसैन इनके नाना थे, तो जाहिर सी बात है तो उनकी जो माता थी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में थी, तो वहीं वाइस चांसलर लॉज में सलमान खुर्शीद का जन्म हुआ था, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनका जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे लुइस खुर्शीद की जो उनकी पत्नी है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद जैसा कि सब जानते हैं कि वो एक मुस्लिम है, लेकिन उसके उलट उनकी पत्नी एक ईसाई है। जी हाँ, एक ईसाई से सलमान खुर्शीद ने शादी की। लुइस खुर्शीद उनका नाम है। लुइस खुर्शीद जो है वो एक पॉलिटिशियन है, जाहिर सी बात है एक बड़े नेता की वो पत्नी है तो वो खुद भी एक पॉलिटिशियन है और सीनियर कांग्रेस लीडर की वो जाहिर सी बात है पत्नी है, तो तमाम तरीके की चीज़ें और तमाम तरीके की खबरें उनसे जुड़ जाती हैं। अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेट फैमिली में उनका जन्म हुआ था और जर्नलिज्म वो पत्रकारिता की स्टूडेंट रही हैं लुइस खुर्शीद, और यूएस से उन्होंने अपनी पत्रकारिता का पूरा पढ़ाई की, यानी वो जिस तरीके की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो एक उच्च जो शिक्षा ग्रहण की उन्होंने पूरा अमेरिका में अपने आप को ढाला और फिर उसके बाद वो हिंदुस्तान आ गए। दिल्ली पब्लिक स्कूल से भी उनकी शिक्षा हुई है। अगर हम भारत की बात करें सेंट स्टीफेंस ऑक्सफोर्ड, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा जो अपना जो उनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत है, यानी उनकी जो
सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की स्कूलिंग की बात करें, उनके कॉलेज की बात करें, तो बहुत उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो एक ईसाई फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके बाद सलमान खुर्शीद से शादी करना ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय बन जाता है। अब हम बात करेंगे जिस तरीके से 7 जनवरी 1984 को सलमान खुर्शीद के साथ जब शादी होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग तरीके की सफ़र शुरू हो जाता है इतने बड़े एक राजनीतिक कार से शादी हो जाने के बाद। अब फिलहाल उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। ये उनका पूरा परिवार है, सलमान खुर्शीद का, उनकी पत्नी और 3 बेटे और एक बेटी। अब हम पॉलिटिकल कैरियर की बात करेंगे कि लुइस जो है वो एक्टिव मेंबर रही हैं कांग्रेस की, और हालांकि 2012 में उन्होंने फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसीज को टिकट कांग्रेस ने उनको दिया था, उनसे टिकट दिया गया था फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का, लेकिन वो हार गई थी। अगर हम बात करें सलमान खुर्शीद वहीं से कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हैं, फर्रुखाबाद से जब एमपी थे, जाहिर सी बात है वो उनका पैतृक निवास है, वो पैतृक गांव है फर्रुखाबाद जहाँ से वो लोग आते हैं। और वहीं हम बात करें तो लगातार जो है लुइस खुर्शीद जो है अपने आप में सवालों के घेरे में रही हैं, लगातार जो है उन पर एलिगेशंस लगते गए हैं। और 2012 की ये खबर है अक्टूबर की, आज तक ने उन पर सलमान खुर्शीद और मिसेस लुइस खुर्शीद को करप्शन में जो उनका ट्रस्ट था जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है, जाहिर सी बात है, तो उसमें व्हील चेयर के कुछ घोटाले का लेकर काफ़ी वो सवालों के घेरे में आ गए थे। और ये चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत उनको इस घोटाले का सारा उजागर हुआ था। आज तक जो चैनल है उसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। अगर हम बात करें सिग्नेचर और सीनियर ऑफिशियल्स जो सब वहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे और वाइफ लुइस खुर्शीद प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। उस जो प्रोजेक्ट था, जो व्हील चेयर को लेकर जो प्रोजेक्ट था, और अगर हम उस टीवी रिपोर्ट की माने तो यूनियन मिनिस्ट्री सोशल वेलफेयर और एम्पावरमेंट 71,50,000 रुपये ट्रस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग हुए थे, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और करीब 17 डिस्ट्रिक्ट में वो व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उसको लेकर वो काफ़ी सवालों के घेरे में आ गए थे। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा घोटाला होता है तो फिर काफ़ी तरीके के सवाल उठ जाते हैं। अब जिस तरीके से लगातार जो है वो सलमान खुर्शीद की राजनीति की अगर हम बात करें, सलमान खुर्शीद अपने आप में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। ऐसे में उनकी पत्नी पर लगातार जो आरोप लगते रहे, जो उनकी पत्नी को पर एक आरोप और भी था कि अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, लुइस खुर्शीद की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है। आखिर उसकी वजह यह है कि वो जाहिर सी बात है एक बड़े पॉलिटिशियन की पत्नी है, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके की राजनीति सलमान खुर्शीद हों या फिर उनकी पत्नी हों, तो ये एक तरीके की समझ में ये आता है कि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जाती है कि मुसलमान वो एक चेहरा है और एक ईसाई पत्नी से उन्होंने शादी कर ली है, तो आखिर जिस तरीके के सवाल उठते हैं कि क्या सलमान खुर्शीद जिस तरीके के एक मुसलमानों के, हालांकि वो मुसलमान ज़रूर हैं, एक ईसाई पत्नी से उन्होंने शादी ज़रूर की है, क्या उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनका जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट जो था उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया था, तो उसमें एक तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। लगातार जो है लोग इस बात को कहते हैं कि एक मुस्लिम चेहरा होने के नाते उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी है लुइस खुर्शीद, वो अपने आप में कई सवालों के घेरे में रहीं, और जिस तरीके की उनकी राजनीतिक कैरियर रहा वो भी सवालों के घेरे में रहा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है मझधर में जाती जा रही है, कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ती जा रही है, वो भी देखने वाली चीज़ है कि आखिर सलमान खुर्शीद जैसे नेता जो हैं वो क्यों आगे नहीं आते, क्यों अपनी कम्युनिटी के लिए आगे नहीं बढ़कर काम करते। आखिर
वो क्यों नहीं मुसलमानों के लिए कोई कदम उठाते कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि देश में मुसलमानों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अगर गौ रक्षक की बात करें, तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर उनकी चुप्पी साधे रहना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, आप उच्च पद पर रहे हैं, आप एक वकील हैं, एक बड़े वकील हैं, तो आपके लफ्ज़ और आपके शब्द जो हैं वो कई तरीके के मायने हो सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आपकी खामोशी और कई बड़े सवाल खड़े करती हैं कि आखिर आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों आगे बढ़कर नहीं काम कर रहे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार में जिस तरीके से लगातार जो है मुसलमानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार जो है इस तरीके के मामले पेश हो रहे हैं, तो उस पर सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के जो मुसलमान नेता हैं वो आखिर खामोश क्यों हैं। अब उनकी जो पत्नी जो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आखिर वो क्यों आगे बढ़कर एक कदम काम क्यों नहीं कर रही हैं, आखिर ये लोग हैं कहाँ। ये आज का जो मुसलमान है वो सवाल पूछ रहा है, आखिर सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद आखिर कहाँ हैं, आखिर उनको सामने आना चाहिए। आखिर जिस तरीके से सलमान खुर्शीद के हम देखते हैं कि लगातार एक बड़े वकील हैं, तो जिस तरीके से 3 तलाक पे भी आया, तो उस पर उनकी खामोशी, उन पर जिस तरीके की चीज़ें हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। अब देखना होगा कि जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि मुसलमान उनसे दूरियां बना रहे हैं, और यही वजह है कि जब सलमान और खुर्शीद जो हैं वो मुसलमानों में उस तरीके की पैठ नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी किस तरीके की राजनीति करते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो जाहिर सी बात है वेंटिलेटर पर जाती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस वेंटिलेटर पर उठाने के लिए हर एक नेता को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में कांग्रेस मुक्त भारत का जो बीजेपी का सपना है वो कहीं कारसाज ना हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।